बिजनेस टुडे की टीम भी यहाँ पर है। सिद्धार्थ जरा भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। Ma'am, Finance Minister, one of the key things of this decision is that disputes of classification, whether it is papad, paratha, pizza or popcorn has grabbed headlines for many years, they have been done away with. The larger question here is, what is the strategy behind the rate reduction for food items? And the second thing that I want to attach to this is that do you expect all these classification disputes to end as a consequence of these decisions that have been taken by the council? Yes, ये क्लासिफिकेशन इशू जिनको इतना जीएसटी के ऊपर परिचय नहीं है उनके लिए मैं बोलना चाह रही हूँ। 6-8 महीने पहले एक इंसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ है, उसको मैं ज़रूर इधर ले आना चाह रही हूँ। उदाहरण उससे लेकर पॉपकॉर्न अगर नमकीन है तो एक रेट, पॉपकॉर्न अगर चॉकलेट और शुगर के साथ है तो दूसरा रेट। इसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत संकट हुआ है, क्योंकि जो लोग चॉकलेट एंड शुगर के साथ पॉपकॉर्न है उसको भी नमकीन पॉपकॉर्न ऐसे करके टैक्स कम बढ़ते थे। उसके कारण बहुत सारे कोर्ट में इशू गया और क्लासिफिकेशन इसका एक है उसका एक है वगैरह के कारण कोर्ट में मामला बहुत सालों तक ऐसे अटका रहा। और यूपी गवर्नमेंट भी इसमें हमसे पूछा क्लैरिफिकेशन काउंसिल क्यों ना दें, कैसे डील करें, क्योंकि हम जाकर अगर पॉपकॉर्न व्यापारी से पूछें उनको लगता है कि हम छोटा व्यापारी है, आप आकर पूछ रहे हो, तंग कर रही हो। इसीलिए उस समय ये चर्चा में आया और उसको व्याख्यान देते हुए मुझे बहुत ही लोग घेरा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर पॉपकॉर्न के विषय क्यों बात कर रही हो, मगर ये टेक्निकल विषय है, काउंसिल में चर्चा का आवश्यकता था और चर्चा में जो हुआ उसको मीडिया में बोलना एक कस्टमरी प्रैक्टिस था। खैर उसको छोड़ दें, मगर ये क्लासिफिकेशन के कारण ही ये से प्रॉब्लम आता है। हम उस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर भी इस बार हमारे प्रपोजल में डील किया कि फूड चाहे वो शुगर के साथ है या चाहे वो नमकीन हो, ये सब इकट्ठा एक ही 5% के रेट में जाना चाहिए। ये सिर्फ एक आध एक्सेप्शन है, हाई शुगर पावर ड्रिंक्स वगैरह बेवरेजेस अलग है, मगर रोज़ाना खरीदने वाले आइटम में ये क्लासिफिकेशन के द्वारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए इस बार क्लासिफिकेशन का भी सुधारा है। Let's go straight to Gujarat now, where Brijesh Doshi is joining us with some citizens. Brijesh, over to you. देखिए, प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और जीएसटी को लेकर यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों के सवाल है, क्योंकि व्यापारी केंद्र रहा है हमेशा से गुजरात। तो हमारे साथ इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनके क्या क्वेश्चन है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं, आपका क्या सवाल है? Madam, first of all, we congratulate our Honorable Prime Minister and yourself for making GST really good tax for us. Now, main issue is the ITC credit should be permitted in all cases, particularly in industry when the small MSMEs are making building. Suppose 10 crore rupees, 18% GST, it comes to 1.8 crores, and that ITC is not permitted. So for MSME development, I think this is very much needed, that building construction ITC should be permitted. Secondly, trade and small dealers, I would request that composition turnover limit is 1.5 CR. Looking to the inflation and passing of the time, it should be increased also. And thirdly, madam, the ITC credit should be automated. Instead of going to the authorities and get the ITC, I think it should be automated mode, which in the case of income tax is already being done, ma'am. Thank you. दूसरा भी क्वेश्चन है यहाँ से, ट्रेडर्स एसोसिएशन से हैं, उनसे बात करें। नमस्ते मैडम, पहले तो हम सब कंज्यूमर है, तो पूरे भारत के कंज्यूमर की ओर से जो भी छोटे व्यापारी है उनकी ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। कंज्यूमर्स के लिए आपने ये
और प्रधानमंत्री की सोच के हिसाब से इन्होंने कहा जिस तरह से हमें राहत दी है अक्रॉस द बोर्ड, छोटा बच्चा है से लेके बड़ा जो सिक्योरिटी इंश्योरेंस में भी आपने किया है फॉर ऑल एजेस ऑल द, ये शायद इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सरकार ने अपने हिस्से से अपनी कर की जो किटी है उसमें से निकाल के लोगों के लिए पास ऑन किया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. और दूसरी बात है, हम छोटे व्यापारी के लिए आपने जैसे शैलेश भाई ने बोला उससे आगे मैं जाता हूँ, जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2017 में हुई, बाद में 2019 में रिव्यू हुई. इट नीड्स टू बी रिव्यूड. 20 लाख और 40 लाख की तो बहुत ही कम है आजकल में. हम तो ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपके पास नेटवर्क हो गया, हमारा जीएसटी को लाने का पहले से मतलब ये था कि कोई ट्रांजैक्शन बिना टैक्स के नहीं रहे, आपकी सरकार की नज़र के बाहर नहीं हो. इट शुड नॉट बी दैट. बट अभी पोजीशन ऐसी हो गई है तो यू कैन रेज दैट पर्टिकुलर 20 lakhs लिमिट टू मिनिमम 1.5 to 2 करोड़, तो छोटे व्यापारी निकल जाए. हम तो ये चाहते हैं कि सरकार टैक्स एवेजन जो हो रहा है वो ज़्यादातर आईटीसी की वजह से हो रहा है, तो ऐसा ही एक लिमिट सेट करें कि जिसमें टैक्स एवेजन को भी बचाव हो. 5 करोड़ तक के जो अगर व्यापारी को निकला जाए और मैन्युफैक्चरिंग के लास्ट स्टेज पे ही आप टैक्स लो पहले निश्चित तौर पर सवाल आ चुका है. जी जी, हम छोटे छोटे सवाल रखें, अब मुद्दा सामने रख चुके हैं. जी निर्मला जी. पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में कॉमन पॉइंट्स है कि द सीलिंग फॉर कॉम्पोजिशन शुड बी इंक्रीज्ड. आई टेक दैट एज अ सजेशन. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. दूसरा प्रश्न दोनों में एक जैसे आया है, मगर एक ज़्यादा जोर दिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का और lack of availability of input tax credit and also the money getting locked up issue, इसको इस proposal में ही ज़्यादातर हमने address की रखी है, मगर बाद में अगर कुछ और बचा हुआ है I am willing to take it up later. कुल मिलाकर मुझे याद है जब ये आया था तब सूरत में मैं व्यापारियों के बीच थी, चुनावी समय वहाँ पर भी था, और वो सब बहुत चिंतित थे कि कैसे समझेंगे. क्या ये नई दरों के साथ अब कुछ व्यापारियों के लिए भी बदल रहा है? उन्हें कुछ और नया सीखने की ज़रूरत है? थोड़ा छोटे व्यापारियों में ये थोड़ा डाउट आ रहा है. नया सीखने के लिए कुछ नहीं है, मगर उनके लिए फ़ायदामंद स्टेप्स लिए हैं. ऑटोमेटेड रिफंड, फॉर्म भर्ती करने में दिक्कत ना हो इसीलिए फैली ऑटोमेटेड भर्ती करवाने के लिए प्रोविज़न, और रजिस्ट्रेशन पहली बार अगर जब करने के लिए जा रही हो विद इन 3 days फॉर श्योर आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके द्वारा छोटे उद्यमी या छोटे व्यापारी को उनके अपने बिजनेस पहले रजिस्टर करना, फिर रिफंड लेना या इनपुट टैक्स के विषय में चर्चा करना, या उनके हर महीने का फॉर्म जो भरकर वो पेमेंट करना, ये सब में सहूलियत ले आ रहे हैं.